दोस्तों, हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पॉजिटिव घटनाओं पर तो हम खुश होते हैं, लेकिन नेगेटिव घटनाओं पर हम गुस्सा करते हैं। आजकल हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों की तो गुस्सा करने की आदत हो जाती है और हर समय उनकी दिमाग में बस गुस्सा ही भरा रहता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जब गुस्से को अपनी आदत बना लेता है तो बाद में चाहकर भी वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। गुस्सा करने से हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। इससे हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। एक 15-16 साल का लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में वह अपनी किताबें फाड़ देता था, अपने भाई बहनों को मारता था। उसके पिता उस गुस्से से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बहुत सारी कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इनमें से एक कील घर से बाहर लगे पेड़ पर ठोक देना। लड़के ने ऐसा ही किया और जब भी उसे गुस्सा आता वह एक कील उठाता और पेड़ में ठोक देता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के ने क्या देखा कि सारा तना तो कीलों से भर गया है, अब वे कील कहाँ ठोके। उसे फिर गुस्सा आया और वह अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा उन कीलों को निकाल दो, फिर से उसी पेड़ पर कील ठोको। वक्त गुजरता गया पर लड़के का गुस्सा कम नहीं हुआ, परंतु बार बार कील ठोकने के कारण वह पेड़ बहुत ही खराब हो गया था। लड़के ने पिता से कहा, अब वह किसी और पेड़ पर कील ठोका करेगा, क्योंकि वह पेड़ तो बहुत खराब हो चुका है और अगर वह इसमें और कील ठोकेगा तो वह इतना कमजोर हो जाएगा कि हल्की सी आंधी तूफान आने पर भी गिर जाएगा। पिता ने बेटे को समझाया, देखो बेटा, अब ये पेड़ पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा, अब ये कमजोर हो गया है। इसी तरह जब तुम अपना गुस्सा दूसरे पर निकालते हो तब उनके मन में भी कुछ इसी तरह के निशान हो जाते हैं। तुम्हारे इस तरह लगातार गुस्सा करने से निशान इतने अधिक हो जाएंगे कि या तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। अगर तुम गुस्से में दूसरे के पेट में चूड़ा घोंपकर बाद में हजारों बार माफी मांग भी लोगे तो उससे क्या होगा? तुम उस नुकसान की भरपाई तो कर सकते हो, पर उस घाव के निशान हमेशा बने रहते हैं। लड़के को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आ गई। उसने कभी गुस्सा न करने का प्रण लिया। दोस्तों, कहा भी गया है कि गुस्सा चिता के समान होता है, जो किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करता है। इसलिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने आप को मानसिक तनाव से बचा कर रखें। अपने आप को, अपने मन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। आपने कभी नोटिस किया है, जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। अगर ऐसे समय में आप लंबी गहरी सांस लें तो आपको गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। गुस्से का आवेश ऐसा है जिस छोटे बड़े की मर्यादा नहीं दिखाई देती, उसे अपना पराया दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसे बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। आप जिंदगी में जो चाहो बदल सकते हो। अगर आप सच्चे मन से ये निश्चय कर ले कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।